औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मदीना मुनव्वरा हाज़री के आदाब। अल्लाह वाले मदीना मुनव्वरा कैसे हाजिर होते हैं? हबीब अहमद जो अल हद्दाद के नाम से मशहूर हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि वो उस वक्त तक मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं होते थे जब तक उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिल जाती थी। और फिर जब वो वहाँ पे क़याम पजीर हो जाते थे तो वहाँ से रुखसत होने से पहले भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब फरमाते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मदीना मुनव्वरा से अब रुखसत की इजाज़त इनायत फरमाइए। तो जब उन्हें इजाज़त मिल जाती थी तो वो मदीना मुनव्वरा से रुखसत होते थे। बहुत लंबे अरसे तक उनका यही मामूल रहा। फिर एक साल ऐसा हुआ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने ख्वाब में ज़ियारत की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे प्यारे बेटे, अब आप जब चाहें मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो सकते हैं और जब चाहें यहाँ से रुखसत हो सकते हैं। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, मैं उनकी खुशबख्ती के बारे में भी सोच रही थी कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया होगा मेरे प्यारे बेटे, तो उन्हें अपनी खुशबख्ती पे कैसे रश्क आया होगा। इतना ऊन फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब वालों को, और किस अंदाज में फिर उन पे करम हुआ। और इसके अलावा मैं ये भी सोच रही थी कि जब भी वो मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा करते होंगे तो पहले आका से इजाज़त लेते होंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त इनायत फरमाइए, और फिर उन्हें कंफर्मेशन मिलती थी उसकी। और इस इजाज़त के बाद जब वो हाजिर होते होंगे तो उस हाजिरी का भी अपना ही लुत्फ़ होगा ना। और जब वो इजाज़त के साथ रुखसत होते होंगे तो वहाँ से जब वो वतन वापस जाते होंगे तो उस रुखसत होने का भी अपना ही मज़ा। मुझे तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन महसूस हुई कि हम सब जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो हम भी ये प्रैक्टिस अगर कर लिया करें। इजाज़त, डर भी लगता है ना, डर तो लगता है अपने अमाल की वजह से, अपने खोटेपन की वजह से डर तो लगता है, लेकिन फिर एक एहसास हिम्मत दिलाता है, हौसला देता है, तसल्ली देता है। फ़कीर साइल बन के सदा लगा ली हम भी। साइल खाली नहीं लौटते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें कि मंगता का भला हो। वाह क्या जूदो करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और सदा करना मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने। और मेरे अच्छे नाज़रीन, यहाँ पे मेरा दिल तो ये भी कहता है कि सदा करना भी बस में नहीं है साइल के। साइल सदा भी तभी करता है जब आका इज़्न अता फरमाते हैं, जब वो पसंद फरमाते हैं, जब वो चाहते हैं। अगर ये ख्वाहिश मिल गई है, ये सदा मिल गई है, ये आरज़ू मिल गई है, ये तमन्ना बेदार हो गई है, तो समझ लीजिए ये आका ने करम फरमाया है, ये ख़याल अता फरमाया है कि आप भी ऐसे मांग लिया करो, मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।